एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। हमने जो है लास्ट 2 लेक्चर में जो है हमने एसिड्स और बेसिस वो कंप्लीट किए थे। तो आज हमारा जो नया जो हमारा टॉपिक है वो है साल्ट्स का। ठीक है ना। तो साल्ट्स एज यू नो कि साल्ट्स जो है ये फॉर्म होते हैं जब एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो हम इसकी डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ए साल्ट इज़ मेड बाय, अगर आपको डेफिनेशन आएगी साल्ट्स की, ठीक है ना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि a salt is made by neutralization reaction। ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है ना, तो वो किसके बीच में होगी, वो एसिड्स और बेसिस के बीच में होगी। ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन, साल्ट इज मेड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना। तो अगर हम इनकी रिएक्शन देखेंगे, जैसे हमको पता है कि जब कभी भी एसिड्स जो है वो रिएक्ट करते हैं किन के साथ, बेसिस के साथ, तो हमें वहाँ पे मिलता है साल्ट। और इन साल्ट्स को हमें अभी यहाँ पे पढ़ना है, और साल्ट के साथ साथ हमें यहाँ पे क्या मिलता है, वाटर। ठीक है ना। ये हमारी बेसिक रिएक्शन है। तो अब अगर हम यहाँ पे कुछ रिएक्शंस देखेंगे जहाँ पे एसिड्स और बेसिस जो है वो आपस में रिएक्ट करके साल्ट्स बनाते हैं। ठीक है ना। तो कुछ रिएक्शंस हम यहाँ पे देखेंगे, ओब्वियसली वो आपको जो है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में जो है वो उनके आप जो है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के अंडर जो है आप उनको वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी एक एसिड जो है H2SO4 ले लो आप, ये अगर रिएक्ट करेगा एक बेस के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे K2SO4 प्लस यहाँ पे मिलेगा H2O, जो यहाँ पे क्या है, साल्ट है। ठीक है ना। तो साल्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अगर हम इसी H2SO4 को रिएक्ट कराएंगे किसी भी एक बेस के साथ, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा NaOH है, तो क्या मिलेगा हमारा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस यहाँ पे वही वाटर मिलेगा हमें। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम HCl जो हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, इसको हम NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे वही वाटर मिलेगा। दैट मीन्स कि ये कुछ यहाँ पे जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जहाँ पे हमें ये जो कंपाउंड मिलता है। ठीक है ना। तो ये सब जो है ये क्या है यहाँ पे, ये है साल्ट्स। ठीक है ना। अब हमें इन साल्ट्स के बारे में पढ़ना है कि साल्ट्स जो है किन किस्म के, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना। तो किन चीज़ों को, किन कंपाउंड्स को जो हम यहाँ पे साल्ट कहेंगे। ठीक है ना। तो ये साल्ट्स जो है इनके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है ना। तो इनको जब हम क्लासीफाई करते हैं इनके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है ना। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स, या आप कह सकते हो कि टाइप्स ऑफ साल्ट्स, क्लासिफिकेशन का हो या टाइप्स का हो। ठीक है। टाइप्स ऑफ साल्ट्स, तो कौन कौन सा टाइप होता है इसका। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम, इनमें जो है इनमें आते हैं सबसे पहले नॉर्मल साल्ट्स। ठीक है ना। वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले आता है इनमें नॉर्मल साल्ट्स, नॉर्मल साल्ट्स आते हैं इनमें। ठीक है ना। ये जो है सबसे पहला टाइप है इसमें। तो आप अगर इसमें डेफिनेशन भी लिखोगे, ठीक है ना, ये लिखो ए नॉर्मल साल्ट is one which does not contain any ionizable or replaceable hydrogen or hydroxide ion in its molecule। ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ है, ये आपको आगे जब आप एसिडिक साल्ट्स और बेसिक साल्ट पढ़ोगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आएगा। तो इसकी अगर हम एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे एक नॉर्मल साल्ट की, ठीक है ना, अगेन ये बनता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है HCl के साथ। ठीक है ना। HCl के साथ जब ये रिएक्ट करता है
तो यहाँ पे हमें मिलता है क्या, यहाँ पे मिलता है हमें NaCl प्लस यहाँ पे मिलेगा H2O, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे जो हमारा साल्ट यहाँ पे मिल रहा है NaCl, ठीक है ना। तो इसमें खाली और खाली सोडियम है और क्या है, क्लोराइड। यहाँ पे कोई भी एक हाइड्रोजन एटम या कोई भी एक OH नेगेटिव जो है यहाँ पे, इन दोनों में से कोई भी एक आयन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इनको हम कहेंगे ये जो है ये कौन से साल्ट्स है, ये यहाँ पे हमारे है नॉर्मल साल्ट, ठीक है ना। तो इनमें कोई भी एक ना ही हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना, और ना ही यहाँ पे OH है, ठीक है ना, शाबाश। तो इनको हम यहाँ पे कहते हैं दीज आर नॉर्मल साल्ट्स, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट साल्ट की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो इनकी कैटेगरी आती है, नेक्स्ट जो टाइप आता है इनका, ठीक है ना, उनको हम कहते हैं एसिडिक साल्ट्स, ठीक है। इनको हम कहेंगे एसिडिक साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स। हाँ, ये जो आपका ये जो हमारा नॉर्मल साल्ट है, ठीक है ना, इस नॉर्मल साल्ट में हम इनकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि ये वो साल्ट्स है, ठीक है ना, विच आर फॉर्मड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। दूसरी हम डेफिनेशन इसमें और एक जो है डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो हमने लिखी विच आर फॉर्मड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना। ये भी हम लिख सकते हैं विच आर फॉर्मड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। ये और एक डेफिनेशन आ गई इसकी, ठीक है। ये तीन डेफिनेशन आ गई, तीनों में से आप कोई भी आप या तो इनको क्लब करके एक ही बना सकते हो, ठीक है ना, एक एक पॉइंट बुलेट्स में लिख सकते हो वहाँ पे। ये भी आपको इन ये तीनों पॉइंट्स वहाँ पे लिखो, ठीक है ना। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो कोई एक वहाँ पे चूज़ करके जो है आप वहाँ पे आगे क्वेश्चन में ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया हमारा एसिडिक साल्ट, ठीक है। एसिडिक साल्ट क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो कि विच आर फॉर्मड बाय partial replacement of hydrogen ions या हाइड्रोजन, हाँ ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड बाय एनी मेटल जो उसके साथ वहाँ पे रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये बनते हैं वहाँ पे। तो और एक आप अगर डेफिनेशन की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, और एक डेफिनेशन जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो उसकी, अगर आपको और एक डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है ना, और एक डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखो, ये सेम ही है, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ जो है आप यहाँ पे लिखो, ठीक है ना। अदरवाइज वी कैन से कि जहाँ पे ये वो साल्ट्स है, ठीक है ना, जो फॉर्म होते हैं फॉर्मड बाय वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होते हैं, ठीक है ना, और ये होते हैं पार्शियली न्यूट्रलाइज। तो इस कारण क्या होता है वहाँ पे, यहाँ पे पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखेंगे एक रिएक्शन हमारे पास है, कौन सी, NaOH, अगर हम इसकी रिएक्शन जो है ये है तो ऑलमोस्ट जो है दोनों ही यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ठीक है ना, या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्टिल मैं आपको जो है इसके हेल्प से जो है इस रिएक्शन की मदद से जो है आपको एक मैं एग्जांपल समझाता हूँ कि कैसे पार्शियल जो है इनकी रिप्लेसमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे जो है इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो ये जो मेटल है यहाँ पे इस हाइड्रोजन को पार्शली, देखो यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इन दो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के बजाय जो है यहाँ पे ये अगर एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, दैट मीन्स कि NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो ये हमारा जो साल्ट है, ठीक है ना, ये हमारा जो साल्ट है, तो इस साल्ट में अभी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि इट स्टिल कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। तो जो हमने पहली डेफिनेशन में पढ़ा कि एसिड्स जो है ये वो होते हैं, ठीक है ना, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन को क्या कर सके, डोनेट कर सके। हाँ, यहाँ तो ये साल्ट बन गया, ये हमारा कंपाउंड जो है ये साल्ट बन गया, लेकिन स्टिल जो है अभी भी इसमें एक हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है जिसको वो डोनेट कर सकता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एसिडिक साल्ट्स, ठीक है ना, शाबाश।
तो अब अगर हम जो है यहाँ पे और एक इसका थर्ड टाइप देखेंगे, ठीक है ना, जो इसका तीसरा टाइप है वो है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट है जो हमारा तीसरा, ठीक है ना। तो बेसिक साल्ट ऑब्वियसली आप इसका जो है वाइस वर्सा होगा इसमें, ठीक है ना। जहाँ ये वो साल्ट है, ठीक है ना, लिखो आप उसकी डेफिनेशन। salts which are formed by salts which are formed by partial replacement of partial replacement of हाइड्रोक्साइड आयन या OH नेगेटिव जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कौन सा, ये बेसिक साल्ट। या आप ये कह सकते हो कि ये जो है ये साल्ट बनता है किससे, साल्ट फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। ये आ गया इसका दूसरा टाइप। तो अब अगर हम इसकी जो है यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, जो हमारे पास बेसिक साल्ट है, ठीक है ना, बेसिक साल्ट की हमारे पास एग्जांपल है, अगर हम हमारे पास कॉपर सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास। तो इसको अगर हम रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा हमें वहाँ पे, सॉरी, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे ये CaCl, ठीक है ना, और उसके बाद OH, या इसका उल्टा लिखो, ठीक है ना, इसका उल्टा लिखो CaOHCl, क्योंकि यहाँ पे जो है दो हाइड्रोक्साइड आयन से हमारे पास, ठीक है ना। तो दो हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस करने के बजाय यहाँ पे जो है खाली एक ही हाइड्रोक्साइड आयन जो है यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, रिप्लेस हो गया, ठीक है ना। तो यह आ गया हमारा साल्ट, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे हमें वाटर मिलेगा। ये साल्ट तो आ गया हमारा, लेकिन ये साल्ट जो है अभी भी ये कैपेबल है कि ये एक OH आयन को यहाँ पे आगे स्टिल जो है डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। तो और ये भी कह सकते हैं हम कि ये जो हमारा बेस था, ठीक है ना, इस बेस में जो है पार्शली हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ। यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन नहीं हुआ, स्टिल अभी हमारे साल्ट में एक हाइड्रोक्साइड आयन अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इन ऐसे साल्ट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे साल्ट्स को हम कहते हैं, ये साल्ट जो है हमारे कौन से साल्ट से, बेसिक साल्ट से, ठीक है, शाबाश। तो उसके बाद जो है हमारा और एक टाइप है साल्ट्स का, ठीक है ना, जो आपको रेयरली पूछा जाएगा एग्जाम में, जिनको हम कहते हैं डबल साल्ट्स, ठीक है ना, डबल साल्ट्स, इनको हम कहते हैं डबल साल्ट्स, इनको कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको एग्जाम में जो है रेयरली पूछा जाएगा। आप इसमें डेफिनेशन लिख सकते हो, salts which are formed from two simple salts in their equimolar proportion, ठीक है ना, when they are slowly crystallized out from a mixture of their saturated salt solution, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, मोहर साल्ट आपने सुना होगा, ठीक है ना, या फेरिक साल्ट आपने सुना होगा, या पोटाश एलम आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो वो सब जो है इसमें आ जाते हैं। तो आप इसकी एग्जांपल लिखो, सबसे पहले जो है इसमें आता है मोहर साल्ट, मोहर साल्ट आता है इसमें, ठीक है ना। तो वो उसकी अगर हम एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, मोहर साल्ट की फार्मूला अगर हम देखेंगे तो वो आता है FeSO4, ठीक है ना, इंटू ब्रैकेट में यहाँ पे पैरेंथेसिस में जो है NH4 होल टू SO4 इंटू 6 टाइम्स H2O,
ठीक है ना। ये जो हम लास्ट पे H2O लिखते हैं ना 6 टाइम्स, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है ना, वाटर ऑफ हाइड्रेशन इसको कहते हैं। दूसरा आता है इसमें फेरिक अलम, फेरिक अलम आता है इसमें, ठीक है ना। इसके आप एग्जांपल लिखो, K2SO4 Fe2SO4 होल 3 इंटू 2H2, ठीक है ना। ये आते हमारे किन में, ये आते हमारे डबल साल्ट्स में, ठीक है। ये चीज़ आप इनमें जो है ये साल्ट्स आप याद कर लेना, ये रेयरली जो है आपको ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे pH की बात करेंगे, जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे pH, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन जो है अक्सर इनमें आ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने एसिड्स और बेस का वो pH जो है वो डिस्कस नहीं किया यहाँ पे, ठीक है ना। pH, ठीक है ना। तो pH असल में क्या होता है, इट इज़ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो किसी भी एक सॉल्यूशन में हमारा H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन की कितनी कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, H पॉजिटिव आयन की कितनी कंसंट्रेशन है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं pH, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये pH जो है ये एसिड्स का डिफरेंट होता है, ये बेसिस का डिफरेंट होता है, और साल्ट्स का जो है ये डिफरेंट होता है, ठीक है ना। ये एसिड्स का डिफरेंट होता है, बेसिस का डिफरेंट होता है, और साल्ट्स का डिफरेंट होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो है एक स्केल है जिसको हम pH स्केल कहते हैं, ठीक है ना। और वो pH स्केल जो है वो वेरी करती है फ्रॉम 1 to 14, ठीक है ना, 1 से लेकर 14 तक, ठीक है ना। ये स्केल जो है यहाँ पे वेरी करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वो स्केल यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है ना, तो मैं आपको एक यहाँ पे स्केल बना, ठीक है ना, स्केल बनाते हैं हम यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किसका कितना pH होता है। एक हमारे पास स्केल ऐसे है, ठीक है ना। तो जो इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना, तो सेंटर पॉइंट इसका आता है 7, इसके एक्सट्रीम लेफ्ट पे आता है 1, और इसके एक्सट्रीम राइट पे आता है कितना, 14 आता है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि 7, उसके बाद 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 10 11 12 13 और 14। इसी तरह यहाँ पे 6 5 4 3 2 एंड 1। तो जो ये 7 है, ठीक है ना, जो यहाँ पे सेंटर पे ये 7 है, ठीक है ना, ये सेंट्रल pH जो है ये यहाँ पे शो करता है न्यूट्रल का। दैट मीन्स कि जो कोई भी हमारे पास कंपाउंड होगा, ठीक है ना, जिसका pH कितना होगा, 7 होगा, उसको हम क्या कहेंगे, वो न्यूट्रल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है क्या, वाटर है, प्योर वाटर है, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल हमारे पास जो साल्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जिनकी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई होती है, वो भी क्या होते हैं, वो भी न्यूट्रल होते हैं। जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे टूवर्ड्स 14, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है बेसिक कैरेक्टर जो है, या बेसिसिटी जिसको हम कहेंगे, बेसिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो जो एक्सट्रीमली बेसिक होगा, ठीक है ना, उसका pH कितना होगा, 14 होगा। दैट मीन्स कि 14 pH वाले जो है वो क्या होंगे, एक्सट्रीमली बेसिक। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जितना जितना हम 7 से लेकर कहाँ की तरफ जाएंगे, 14 की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, तो इनका pH जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 जो है 7 का न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। जितना हम 8 की तरफ जाएंगे थोड़ा सा pH बढ़ जाएगा, उसके बाद 9 की तरफ pH और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और बढ़ जाएगा, जब तक हम कहाँ पहुँचेंगे, 14। और 14 जो है जिस किसी एक कंपाउंड का pH जो है वो 14 होगा, वो क्या होगा, एक्सट्रीमली बेसिक होगा। इसी तरह अगर हम 7 से लेकर कहाँ की तरफ आएंगे, यहाँ पे 1 की तरफ आएंगे, तो इसकी एसिडिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एसिडिटी यहाँ पे 1 ले लेंगे, ठीक है ना, तो 1 दैट मीन्स कि ये जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्टोमक का HCl है, गट HCl या स्टोमक में जो है HCl पाया जाता है, ठीक है ना, उसका pH कितना है, 1.6। दैट मीन्स कि वो एक्सट्रीमली क्या है, वो वहाँ पे एसिडिक है, ठीक है ना, उसकी एसिडिटी ज़्यादा है। दैट मीन्स कि उसका उतना pH क्या है, कम है, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखना। तो जितना जितना हम यहाँ की तरफ जाएंगे उतना उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि लेफ्ट की तरफ जो है pH स्केल में वहाँ पे उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा,
उसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। और राइट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे उनका कौन सा करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, बेसिक करेक्टर वहाँ पे उनका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, शाबाश। तो अब यहाँ पे आता है हमारा कि इस pH को हम जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आती है pH के लिए। pH जो है वो बराबर होता है माइनस log 10 बेस ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो ये दिया जाता है यहाँ पे आपको, अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि चलो H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन जो है फॉर एग्जांपल 10⁻⁻⁷ है, ठीक है ना। तो आपको पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर, या फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अगर कोई भी एक कंपाउंड जो है उसकी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है 10⁻⁷ तो आप वहाँ पे कैलकुलेट करके दे दो कि उसका जो है pH कितना होगा, ठीक है ना। तो आप सिंपली जो है H पॉजिटिव आयन का वैल्यू कितना दे दोगे 10⁻⁷, ठीक है। तो वो आएगा आपका pH इज इक्वल टू माइनस log 10 बेस ऑफ 10⁻⁷, इस तरह से, ठीक है ना। तो 7 जो है नीचे आएगा यहाँ पे, तो pH जो है वो किसके बराबर होगा 7 log 10 बेस ऑफ 10। तो log 10 जो है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर, दैट मीन्स कि आपका pH जो है वो किसके बराबर आएगा 7 के बराबर। दैट मीन्स कि ये कंपाउंड जो हमको दिया गया था वो क्या था, न्यूट्रल था, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपको ये आ गया हमारा pH स्केल आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरह जो है आपको पूछा जाएगा वहाँ पे, चलो कोई एक ऐसा, जैसे हमारे पास लेमन है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक साइट्रस जो है साइट्रस फ्रूट है, ठीक है ना। तो हर किसी का जो है pH जो है वो क्या होगा, वो होगा बिलो 7, दैट मीन्स कि वो एसिडिक होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास और भी कुछ कंपाउंड्स है यहाँ पे, ठीक है ना, जो बेसिक होंगे वो आप बुक से उठा के वो चीज़ देख लेना, ठीक है ना। तो ये आ गए हमारे एसिड्स आ गए, ये हमारे बेसिस आ गए, हमारे साल्ट्स आ गए, ठीक है ना। साल्ट्स में हमने आज पढ़ा कि इसके किसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एसिडिक साल्ट हमने पढ़ा, ठीक है ना। हमने यहाँ पे बेसिक साल्ट पढ़ा, हमने यहाँ पे जो है उसके बाद जो है न्यूट्रल, या हम कह सकते हैं कि पहले जो हमारा न्यूट्रल या नॉर्मल साल्ट था वो हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है कुछ और साल्ट्स आते हैं, ठीक है ना, जैसे ब्लीचिंग पाउडर आती है हमारी इसमें, ठीक है ना। बेकिंग सोडा आता है हमारा इसमें, या जिसको हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है ना। बेकिंग पाउडर आती है हमारी यहाँ पे, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा, तो उनकी आप डेफिनेशंस और उनकी जो मेकिंग है, ठीक है ना, तो वो हम नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। थैंक यू।